तुम बोल रहे होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लोग सुन रहे होते हैं, तुम्हें लग रहा होता है कि आज तुम अच्छा बोल रहे हो, और तभी अचानक तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है। आगे क्या बोलना है कुछ समझ नहीं आता। दिल तेज धड़कने लगता है, आवाज अटक जाती है, और तुम अंदर ही अंदर घबरा जाते हो। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो बोलने की कोशिश करता है। असल समस्या ये नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं आता। असली समस्या ये है कि तुम फ्लो में बोलना नहीं जानते। जो लोग बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होकर बिना रुके बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें सब कुछ याद होता है, बल्कि इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को फ्लो में रहने की आदत डाल दी होती है। वो बोलते समय याद करने की कोशिश नहीं करते, वो जो जानते हैं उसे नेचुरली बाहर आने देते हैं। जब भी तुम बोलते बोलते अटक जाते हो, उस समय सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो ये है कि तुम रुक जाते हो। जैसे ही तुम रुकते हो, तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब लोग क्या सोचेंगे, अब मैं क्या बोलूं, और यही सोच तुम्हें और ज्यादा फंसा देती है। इसलिए पहला रूल यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम जो बोल रहे हो उसी को आगे बढ़ाते रहो। अगर तुम्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो आखिरी बात तुमने बोली है उसी को थोड़ा और खोलना शुरू कर दो। मान लो तुमने कहा कि कम्युनिकेशन जरूरी है, तो वहीं से आगे बढ़ो और बोलो कि कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है, ये कैसे काम करता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग खुद ही नए शब्द देने लगेगा, क्योंकि तुमने उसे एक डायरेक्शन दे दी है। एक और पावरफुल तरीका है कि तुम अपनी ही बात को थोड़ा बदलकर दोबारा बोलो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम अपनी बात को और गहराई से समझा रहे हो, जबकि असल में तुम अपने दिमाग को सोचने का टाइम दे रहे होते हो। ये टेक्निक इतने सिंपल तरीके से काम करती है कि सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि तुम अटके हुए थे। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम सवाल पूछ सकते रहो। सवाल पूछने से दो फायदे होते हैं। पहला ये कि सामने वाला सोचने लगता है, और दूसरा ये कि तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है खुद को संभालने का। जैसे तुम पूछ सकते हो कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बोलते हैं तो अचानक दिमाग खाली हो जाता है। ऐसे सवाल सामने वाले को इन्वॉल्व करते हैं और तुम्हें सोचने का मौका देते हैं। एक और चीज जो बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं, वो है पॉज लेना। जब तुम 2 सेकंड के लिए रुकते हो तो लोग ये नहीं सोचते कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि वो ये सोचते हैं कि तुम सोचकर बोल रहे हो। पॉज तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो तुम एक छोटी सी स्टोरी शुरू कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ, और फिर जो भी सिंपल सा एक्सपीरियंस हो उसे शेयर कर सकते हो। स्टोरी बोलना आसान होता है क्योंकि उसमें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। तुम बस अपने एक्सपीरियंस को बता रहे होते हो, और जैसे ही तुम स्टोरी मोड में जाते हो, तुम्हारा फ्लो वापस आ जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लो, तुम्हारा दिमाग कभी एम्प्टी नहीं होता। तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब तुम पैनिक करते हो तो तुम उस फ्लो को रोक देते हो। पैनिक ही असली दुश्मन है। जैसे ही तुम घबराते हो, तुम्हारी सोच बंद हो जाती है। इसलिए तुम्हें खुद को यह ट्रेन करना है कि जब भी तुम अटको, तुम पैनिक नहीं करोगे, बल्कि उसी मोमेंट को हैंडल करोगे। तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। परफेक्ट बनने की कोशिश ही तुम्हें अटकाती है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम बोलते रहो,
चाहे थोड़ा गलत बोलो, थोड़ा रुक रुक कर बोलो, लेकिन बोलते रहो। क्योंकि कम्युनिकेशन में जीत उसी की होती है जो रिकवर करना जानता है। जो इंसान अटकने के बाद खुद को संभाल लेता है, वही असली कम्युनिकेटर बनता है। आज से तुम एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। रोज 1 मिनट के लिए बोलो, किसी भी टॉपिक पर बोलो, और जानबूझकर खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो जहां तुम अटक जाओ। फिर खुद को संभालने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें सिखाएगी कि रियल सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस चीज की तरफ का आदी हो जाएगा और तुम बिना रुके बोल पाओगे। याद रखना, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी नहीं अटकोगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब तुम अटको तो तुम खुद को कितनी जल्दी संभाल लेते हो। लोग परफेक्ट लोगों को नहीं याद रखते। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो रियल होते हैं, जो फ्लो होते हैं। मैं